हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाला क्लास 8 का चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे मराठा कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज और मुग़ल दोनों के लिए कैसे एक चुनौती बनकर सामने खड़े हो गए थे वो उनके लिए। ठीक है, और देखेंगे कि मराठा साम्राज्य ने कैसे, मराठा लोगों ने कैसे भारतीय संस्कृति को बचाने में और उन्हें बढ़ावा देने में कैसे अपना योगदान दिया। ठीक है, चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। ठीक है, 17वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, जब कई सारे व्यापारी, विदेशी व्यापारी जो भारत में क्या करने आ रहे थे, व्यापार करने आ रहे थे। जैसे कि पुर्तगाली आ रहे थे, अंग्रेज आ रहे थे, डच आ रहे थे, फ्रांसीसी आ रहे थे। ठीक है, इसी बीच 1715 में एक मराठा मंत्री थे जिनका नाम था रामचंद्र पंत अमात्याय। ठीक है, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वे केवल व्यापार नहीं करते हैं, ठीक है, वह बल्कि धीरे धीरे अपना प्रभाव बना रहे हैं और सत्ता को भी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी समय क्या हो रहा था, भारत के अंदर एक नई शक्ति उभर रही थी जिसका नाम था मराठा शक्ति। ठीक है, मराठाओं ने अपनी मेहनत, साहस, युद्ध कौशल के बल पर एक मजबूत राज्य बनाया। ठीक है, इस साम्राज्य के महान नेता कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने 1674 में अपना राज्य का औपचारिक रूप से स्थापना की। ठीक है, और मराठे साम्राज्य की क्या रखी, नींव रखी। मराठा साम्राज्य की स्थापना कब माना जाता है? 1674 में। ठीक है, आप जानते हैं कि मराठा लोग कौन थे। मराठा तो वो दक्कन पठार पे थे। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र वाला इलाका देख रहे हो आप यहाँ, ठीक है, यहाँ के निवासी थी। वह उनकी भाषा कौन सी थी? मराठी थी। ठीक है, और उनका एक समृद्ध साहित्य इतिहास रहा है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में यहाँ पे कौन सा वंश रहा करता था? यादव वंश रहा करता था। ठीक है, उनकी राजधानी थी देवगिरी, दौलताबाद। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने उन्हें क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था, हरा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। ठीक है, 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र में ना भक्ति आंदोलन चले थे। ठीक है, उसमें प्रमुख संत कौन कौन से थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास। ठीक है, इन संतों ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया, मतलब फेमस किया था। ठीक है, इन संतों ने उपनिषद, भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अनुवाद करा। ठीक है, मराठी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था, जिससे आम लोग भी है, जो वहाँ के लोग हैं, इन ग्रंथों को पढ़ के और उनके बारे में जान सके। ठीक है, संतों ने धर्मकांड की तुलना भक्ति और मानवता को अधिक महत्व दिया। उन्होंने, जो भी संत थे, उन्होंने भक्ति और मानवतावाद को क्या दिया था? अधिक महत्व दिया था। अब देखते हैं स्वराज की स्थापना। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। ठीक है, मराठा लोग क्या कर रहे थे? 17वीं शताब्दी से बहुत ट्राई कर रहे थे कि उनका एक अपना राज्य हो। ठीक है, वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहते थे, ना मुगल के और ना जो व्यापारी आ रहे थे वो भी धीरे धीरे क्या बना रहे थे? दबाव बना रहे थे। तो 17वीं शताब्दी से कई मराठा सरदारों ने स्वराज की स्थापना के प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हुए। वह सफल कब हुए? जब छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में सफल प्रयास किया। जब उनकी सत्ता की कमान किसने संभाली? छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाली। जब वह हुए सफल हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में। ठीक है, जिन्होंने मराठा को एक शक्तिशाली राजनीति और सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया था। अब हम महत्वपूर्ण समय रेखा देखते हैं, कैसे कैसे मराठा साम्राज्य ने कब किससे युद्ध जीते, हारे। ठीक है, कैसे उनकी उदय हुआ और कैसे उनकी समाप्ति हुई। जैसे कि 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण की शुरुआत हुई। ठीक है, दिल्ली पर मराठा नियंत्रण ने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, लेकिन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठा को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब कि अंग्रेज, जो भी व्यापारी थे उनसे युद्ध करा, जिसमें मराठाओं की विजय हुई थी। ठीक है, इनके साथ इन्होंने 3 युद्ध करे थे। ठीक है, जो कि तीसरे युद्ध में ये क्या हो गए थे? हार गए थे। तृतीय अंगल मराठा युद्ध में मराठाओं की शक्ति का पतन हो गया, मतलब कि मराठा की शक्ति क्या हो गई? आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मराठा की शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि शिवाजी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म कब हुआ? शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर के सुल्तान की सेवा में थे। उनका पालन पोषण उनकी माता जी ने करा, जिनका नाम था जीजाबाई। ठीक है, बचपन से ही उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा मिली थी। ठीक है, और उनका बचपन से ही एक सपना था स्वराज की स्थापना, मतलब कि अपने एक राज्य की क्या करना? स्थापना करना। तो 16 वर्ष की उम्र से ही शिवाजी ने अपना अभियान शुरू कर दिया था इसके लिए। ठीक है, कई किलों पर कब्जा करके
अपनी शक्तियाँ बढ़ाई, ठीक है। उन्होंने स्वराज अपने राज्य की स्थापना का क्या देखा, सपना था, देख रखा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि समुद्र की मार्ग से बहुत सारे विदेशी व्यापारी आ रहे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने समुद्री शक्ति और किले बनवाए वहाँ पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो समुद्र के पास कैसे किले बनाए गए, ठीक है। इनका उद्देश्य विदेशी व्यापारी और दुश्मनों से रक्षा करना था। और मराठा नौसेना का भी विकास किया, ठीक है। उन्होंने क्या करा, मराठा नौसेना का भी उस समय विकास किया। उसके बाद उन्होंने ना एक नीति अपनाई थी जिसे बोलते गोरिल्ला नीति, ठीक है, गोरिल्ला युद्ध नीति, जिसमें ये क्या करते थे, छुप कर हमला करते थे पीछे से, ठीक है। ये पहाड़ों जंगलों का फ़ायदा उठाकर अचानक हमला करते थे, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी सेना को भी हार का सामना करना पड़ता था, ठीक है। बड़ी बड़ी सेना को भी हराना क्या हो जाता था, इससे आसान हो जाता था। फिर ना उन्होंने मुग़लों से उनके क्या रहते थे, संघर्ष रहते थे। तो इसी बीच उन्होंने सूरत पर आक्रमण कर दिया, जो मुग़ल के नियंत्रण में था। गुजरात वाला इलाका है सूरत वर्तमान में, ठीक है। वहाँ पर किसका नियंत्रण था, मुग़ल का नियंत्रण था। शिवाजी ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और वहाँ से बहुत सारा धन लूट लिया, लगभग 1 करोड़ रुपए लूट लिए थे वहाँ से, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी भी ना अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुँचाया, ठीक है। मुग़ल वगैरह देखा होगा, अपने मंदिर वगैरह को नुकसान पहुँचाते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी भी ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो उसी बीच उनसे क्या रहते थे, मुग़लों से संघर्ष रहते थे, औरंगज़ेब से संघर्ष रहते थे। तो इसी चीज़ को देखा उन्होंने कि सूरत पे उसने तगड़ा हमला कर दिया है, शिवाजी महाराज ने उनके बहुत सारे धन को लूट लिया है। तो उन्होंने क्या करा, उसको रोकने के लिए वहाँ पे सेना भेजी, लेकिन शिवाजी महाराज तब भी नहीं रुके। तो उन्होंने एक शांति प्रस्ताव के तहत उन्हें आगरा बुलवाया, ठीक है। शिवाजी को आगरे दरबार में बुलाया गया, वहाँ पर उनका बहुत अपमान किया गया और उन्हें कैदी बना लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन चतुराई से शिवाजी महाराज ने बहुत चतुराई से वहाँ पे मिठाई के बॉक्स में छुपकर वहाँ से क्या निकले, वो भाग निकले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनका राज्य अभिषेक कब हुआ था, 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था, मतलब कि उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी, ये चाहे एक उपाधि है, ठीक है। यह मराठा साम्राज्य के मजबूत बनने का क्या थे, संकेत थे। पहले वह क्या करते थे, छोटे छोटे इलाके को जीतते थे, जैसे कि सूरत को हमला कर लिया, अपने आसपास के इलाके को सुरक्षित कर लिया, किले बनवा लिए। उसके बाद उन्होंने 1674 में क्या किए, मराठा साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। उसके बाद देखते कि वहाँ का प्रशासन कैसा था और विस्तार कहाँ से कहाँ तक कर दिया था उन्होंने, ठीक है। वहाँ का प्रशासन बहुत मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी, वहाँ पर लोगों की स्थिति भी अच्छी थी, ठीक है। लोगों को प्रमुख अधिकार दे रखे थे उनके, ठीक है। और उन्होंने अपना विस्तार दक्षिण भारत और कर्नाटक तक अपने राज्य का क्या कर लिया था, विस्तार कर लिया था, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ का भी विरोध किया, जो व्यापारी थे, जो विदेशी व्यापारी थे, वो क्या करते थे, भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर बेचते थे। तो यूरोपीय व्यापारियों को भारतीयों को गुलाम बनाकर बेचते थे। तो उन्होंने इसका क्या करी है, घोर निंदा करी है, ठीक है, इसका विरोध किया है, ठीक है। शिवाजी ने इस प्रथा का विरोध किया और इसे रोका, ठीक है। यह उनकी प्रजा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, ठीक है। ये अपनी प्रजा के प्रति उदारता को दिखाते हैं कि कैसे वो लोगों की क्या करते हैं, चिंता करते हैं अपने राज्य में, ठीक है। ऐसे ही फिर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु और महत्व, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1680 में शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वो तेज़ बुखार और पेचिस मतलब दस्त होता है, आपके आंतरिक भाग में ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसके कारण क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वह एक महान योद्धा थे और कुशल शासक थे, ठीक है। उनकी वीरता की प्रशंसा भारत में भी है और विदेश में भी है, ठीक है। ये हमने देखा कि शिवाजी महाराज की स्थापना, वो शिवाजी महाराज का उदय और मराठा साम्राज्य की स्थापना। चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, शिवाजी के पश्चात मराठा। अब हम देखते हैं शिवाजी के पश्चात, उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कैसा था, ठीक है। उनके 2 पुत्र थे, पहले का नाम था संभाजी महाराज और दूसरे का था राजा राम, ठीक है। संभाजी महाराज बड़े पुत्र थे, ठीक है। शिवाजी महाराज के बाद उन्होंने नेतृत्व संभाला और दक्कन में उस समय फिर मुग़लों ने फिर दोबारा से विरोध कर दिया, ठीक है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे फिर लड़ाई छेड़ दी थी, तो मराठा का नेतृत्व किया, लीडरशिप वहाँ पे इन्होंने की थी, ठीक है। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ कर कठोर यातना दी, ठीक है। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया, ठीक है, और कठोर यातना दी, बहुत कष्ट दिया, ठीक है, जिसके कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद मुग़ल ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी वो मराठा साम्राज्य की, उस पर क्या कर दिया, औरंगजेब ने अपना वो नियंत्रण कर लिया, ठीक है। उसके बाद उनके भाई जो थे, ठीक है, शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजा राम, ठीक है, उनका शासन आया। जैसे ही उनके भाई की मृत्यु होती है संभाजी महाराज की, उन्होंने नेतृत्व संभाला,
ठीक है। और जो राजधानी थी ना वो जिंजी तमिलनाडु ले गए, ठीक है। वो मराठा से कहाँ ले गए, महाराष्ट्र से कहाँ ले गए, जिंजी तमिलनाडु के साइड चले गए वो, ठीक है। मुगल लेकिन उनके पीछे आ रहे थे, तो मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए मुगलों को बहुत चुनौतियाँ दी, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद हमने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति भी क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। तो फिर इसी बीच क्या हुआ था, मराठा फिर से मजबूत हो गए थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है, उस कारण क्या हुआ, मराठा और मजबूत हो गए, ठीक है। छत्रपति साहू महाराज के समय मराठा ने उत्तर भारत तक क्या कर दिया था, विस्तार कर दिया था, ठीक है। छत्रपति साहू साहू महाराज के समय क्या कर दिया था, उत्तर भारत तक हम वो मराठा लोगों ने अपना विस्तार कर लिया था। उसके बाद देखते हैं पेशवा का महत्व, ठीक है। मराठा साम्राज्य में एक पद होता था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो छत्रपति के बाद उसके पास सबसे शक्तिशाली सारी पावर होती थी, ठीक है। तो लेकिन वो जैसे ही छत्रपति की मृत्यु हुई तो पेशवा पद क्या हो गया, बहुत शक्तिशाली बन गया, ठीक है। अब पेशवा पद ही क्या करने लग गया, शासन करने लग गया, ठीक है। जिसमें प्रभावशाली पेशवा कौन बने, पहले बालाजी विश्वनाथ पहले प्रभावशाली पेशवा बने, ठीक है। उनके पुत्र बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर तक फैला दिया था उनका साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मराठा प्रशासन, ठीक है। इस समय वो बड़ी शक्ति बन गई थी पेशवा के नेतृत्व में, ठीक है। मराठाओं ने भारत के बड़े हिस्से पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ठीक है। जिससे क्षेत्रीय लोग और सरदार को अधिक शक्ति मिली, ठीक है। छोटे छोटे शासक थे, उन्हें अधिक शक्ति मिली, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनमें अनुशासनहीनता भी देखी गई, इनडिसिप्लिन भी देखा गया इनमें, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, जो भी शिवाजी महाराज का केंद्रीकृत शासन था कि सारी शक्ति छत्रपति के पास होती थी, ठीक है, तो वो बिखरने लग गई पावर वगैरह, ठीक है। जिस वजह से इनमें आंतरिक अशांति भी देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इसी के कारण पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। जो मराठा वर्सेस क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा को क्या करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। यह युद्ध मराठा शक्ति के लिए क्या था, एक बड़ा झटका था, ठीक है। उसके बाद बड़ा झटका लग गया, उसके बाद ना पुनः उत्थान, मतलब कि उन्होंने रिकवरी कैसे करी, ठीक है। फिर एक आते हैं पेशवा आपके माधवराव प्रथम, ठीक है। उनके नेतृत्व में मराठा फिर मजबूत हुए, ठीक है। महदीज शिंदे, ठीक है, उन्होंने 1971 में दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया। फिर आते हैं आपके महदीज शिंदे, उनके नेतृत्व ने 1971 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। उसके बाद इनके पतन के कारण देखते हैं कैसे इनका नष्ट हो गया, ख़त्म कैसे हुए थे मराठा साम्राज्य, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आंग्ल और मराठा मतलब अंग्रेज़ों से उन्होंने 3 युद्ध लड़े थे, 3 बार, ठीक है। जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय, आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय से नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो 1975 और 1818 के बीच में लड़ा गया था आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, उनके राज्य में क्या हो गया, आंतरिक अशांति हो गई, उनके राज्य में अशांति फैल गई, ठीक है। अंग्रेज़ों की ताकत के कारण मराठा को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। अतः तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर गए, ठीक है। यही था मराठा साम्राज्य का अंत, ठीक है। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।